विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज़ नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे पुष्कर क्षेत्र में सब्जियों की उन्नत खेती। तो आइए उससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। किसानों को समूह में तारबंदी कराने पर मिलेगा 70% अनुदान। देश में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में और गर्मी में जुताई से बढ़ती है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। जिला स्तरीय कृषि बजट घोषणा कार्यशाला दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने की। बैठक में एडीएम सुरेश कुमार ने कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं से जिले के अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कृषि विस्तार जयपुर के अतिरिक्त निदेशक रामलाल मीणा ने परंपरागत फसलों के स्थान पर उद्यानिकी फसलें, संरक्षित खेती, पॉली हाउस, लो टनल, ड्रिप, मल्चिंग विधि से सब्जियां पैदा कर कृषि आय बढ़ाने की जानकारी दी। कृषि विस्तार दौसा के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने कृषि और उद्यान विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। श्री मीणा ने बताया कि वर्ष 2023-24 बजट घोषणा में वर्षा जल संचय के लिए लघु सीमांत किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड बनाने पर अधिकतम 1,35,000 और सामान्य किसानों को 1,20,000 का अनुदान दिया जाएगा। साधारण फार्म पॉन्ड बनाने पर लघु सीमांत किसानों को अधिकतम 73,500 का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत कांटेदार तारबंदी पर समूह में न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तारबंदी कराने पर प्रति किसान 70% अनुदान के हिसाब से अधिकतम 56,000 का अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि किसान कृषि और उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर अनुदान के लिए 15 अप्रैल से पहले नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। दौसा प्रभारी अधिकारी टीसी गुप्ता, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी जयपुर ने बजट घोषणा में जिले के लिए स्वीकृत कृषि महाविद्यालय और बहरामड़ा में पपीता उत्कृष्ट केंद्र खोले जाने की जानकारी दी। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाजों में बाजरा और ज्वार प्रमुख है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख हैं। बाजरे के उत्पादन में 41.7% की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले पायदान पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही के क्षेत्रों में मोटे अनाज में सांवा, कांगनी, कोदो और कुटकी का उत्पादन भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि और घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया गया है। साथ ही कृषकों, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिड डे मील, इंदिरा रसोई और ICTS योजनाओं में मोटे अनाज को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फिट राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए यह एक सार्थक पहल है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा और ज्वार के बीज मिनी किट्स का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
इसके तहत खरीफ फसल 2022 में अधिक उपज देने वाले किस्म के बाजरा बीज के 8,32,000 मिनी किट्स वितरित किए गए। इस वित्तीय वर्ष में भी राज्य सरकार द्वारा 8 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मूल्य संवर्धन और फसलोत्तर के बेहतर प्रबंधन के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। किसानों ने रबी की फसल लेने के बाद अब खेतों में हंकाई जुताई का कार्य शुरू कर दिया है। कृषि पर्यवेक्षक लेखराज प्रजापति ने बताया कि जुताई करने का सबसे उपयोगी समय अप्रैल मई माह ही होता है। इन महीनों में क्षेत्र के अधिकांश किसान हंकाई जुताई करते हैं ताकि आगामी बोई जाने वाली फसल की पैदावार अच्छी हो सके। उन्होंने बताया कि एमबी प्लो से जुताई करने से कल्टीवेटर की तुलना में 9 से 12 इंच की गहराई तक जुताई होती है, जिससे नीचे जाने वाले पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, साथ ही उर्वरकता भी बढ़ती है। कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को खेत में जुताई करने की सलाह दे रहे हैं, जो फसल के लिए वरदान साबित होता है। ऐसा करने से खरपतवार नियंत्रण के अलावा कीड़ों के अंडे और मकोड़े आदि ऊपर आकर धूप से नष्ट हो जाते हैं। यदि जमीन के नीचे फफूंद भी होगी तो वह भी खत्म हो जाती है। इससे फसल स्वस्थ और अच्छी पैदावार होती है। उन्होंने बताया कि गर्मी की जुताई से खेत में पानी सोखने और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होने से मृदा में नमी बढ़ने से फसलों में सूखा कम होता है। फसल अधिक दिनों तक सूखा सहन कर सकती है। मृदा की संरचना में सुधार होता है और हवा का संचरण बढ़ने से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि बरसात का पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होने से एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट पानी के साथ मृदा में प्रवेश करने से उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था आज हम बात करेंगे पुष्कर क्षेत्र में सब्जियों की उन्नत खेती। तो आइए देखते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी। अजमेर जिले का पुष्कर क्षेत्र वैसे तो गुलाब की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों वहां के किसान उन्नत सब्जियों की खेती करते हुए इतिहास रच रहे हैं। आज लगभग हर किसान यहां सब्जियों की उन्नत पैदावार प्राप्त कर रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हुए यहाँ के किसान सब्जियों की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। यहाँ के किसान खीरा, ककड़ी और टमाटर की सब्जियां मुख्य रूप से ले रहे हैं। ड्रिप से इनकी पैदावार प्राप्त की जा रही है और साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं से यहाँ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं पुष्कर के दयाल सिंह। दयाल सिंह ककड़ी, खीरा, टमाटर और मिर्च की खेती कर रहे हैं। यहां आधुनिक तरीके से और साथ ही वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों की पैदावार ली जा रही है। आइए मिलते हैं दयाल सिंह से और जानते हैं कि किस प्रकार से वे सब्जियों की खेती में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पूर्वजों से भी खेती करता है, लेकिन इस 20 साल के अंदर हमने जो टेक्निकल तरीके से जो खेती की, जैसे गोभी है, भिंडी है, ककड़ी है, टमाटर है, मिर्ची है और गेहूं है। इसके बाद के मायने जैसे पत्ता गोभी है और ये था आपके छप्पन टिंडा है। हर प्रकार की खेती करते हैं हम।
हमारा गोभी के अंदर नाम है साहब, और गोभी 1 नंबर पैदा करते हैं। जैसे अभी हमारी अजमेर ज़िले के अंदर जो कृषि उपज मंडी है उसमें भी हमारी गोभी रोज जाती है, तो वहाँ पर भी सभी गोभियों से पहले बिकती है हमारी गोभी। आज भी इस भीषण गर्मी के अंदर हमारे इस कंडीशन की गोभी होती है जो मतलब जाते ही पहले बुकिंग रहती है वो, और गाड़ी से उतरते ही वो हाथों हाथ निकल जाती है। और मार्केट भाव में 2 रुपये 5 रुपये किलो महंगी बिकती है। और पुष्कर मंडी से क्या अजमेर किसी भी मंडी में हमारा पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मंडी की तरह हमारे पुष्कर से माल जाते हैं, दलाल लोग बेचते हैं। तो हमारे किशनपुरा का नाम ही गोभी के नाम से फेमस हो गया साहब, पूरा गांव का नाम फेमस है किशनपुरा का नाम से। और किशनपुरा का नाम से जिस भाई के भी जिसके भी गोभी होती है ना वो सबसे पहले बिकती है। और उच्च क्वालिटी का बीज चोपते हैं हम, हाइब्रिड महंगा कितना ही हो, जो भी कंपनी बीज सबसे महंगा लॉन्च करती है वो बीज सबसे पहले पुष्कर के अंदर हम लेते हैं। और बीज के बाद के अंदर बीज लगाने के बाद में खेते के अंदर आप अभी भी सर घूम के देख लो कैसी खेती के अंदर ये फसल खत्म हुई है, इसके अंदर आप एक भी कचरा वगैरह कुछ दिखा दो, ऐसी साफ सुथरी खेती और साफ सुथरी फसल आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, अजमेर जिले का पुष्कर क्षेत्र सब्जियों के साथ ही साथ गुलाब की खेती के लिए भी जाना जाता है। गुलाब की खेती यहां बहुतायत से की जाती है। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी अजमेर के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर DS भाटी से और जानते हैं कि किस तरह से यहाँ गुलाब की खेती की जा रही है और किसान किस तरह से किसान उत्पादक संघों से जुड़कर लाभकारी खेती कर रहे हैं। अजमेर क्षेत्र के अंदर गुलाब की खेती प्रमुखतः जो है फूलों के अंदर ली जाती है। लगभग ये 400 हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें गुलाब की खेती होती है और इसके अंदर पिंक रोज़ के नाम से जो पुष्कर का गुलाब है वो फेमस है गुलकंद के लिए और गुलाब जल के लिए। इस क्षेत्र के अंदर जो किसान खेती कर रहे हैं उनका खेती करने का उद्देश्य यही है कि इस गुलाब से जो है वो अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें। लेकिन गुलाब के अंदर जो है पानी की अधिकता, इरिगेशन की अधिकता चाहिए, इस कारण से धीरे धीरे इसका क्षेत्र कम हो रहा था और कृषि विज्ञान केंद्र ने इस ओर ध्यान दिया कि इसका क्षेत्र बढ़ाया जाए। तो हमने किसानों को जागरूक किया, उनको इनके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से वो ड्रिप का यूज़ करते हुए गुलाब के क्षेत्र को और बढ़ाया जा सकता है। और साथ में ही इसके अंदर जो रोग जिसके अंदर इसकी क्वालिटी कमज़ोर हो रही थी उसके प्रति भी जागरूक किया और धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ा। कल्टीवेशन अच्छा होने के कारण इसका प्रोडक्शन मार्केट में आने लग गया। उससे किसानों को एक दिक्कत होने लगी कि मार्केट के अंदर जो है डिमांड कम थी और इनका प्रोड्यूस ज़्यादा आ रहा था, तो इनको जो है इसकी कीमत उचित नहीं मिल पा रही थी। नाबार्ड के द्वारा एक FPO का शुरुआत की गई जिसमें कि कृषक सेवा संस्थान एक संस्था है, NGO है, वो CBPO के तौर पे एक FPO का यहाँ पे निर्माण किया गया। देवनगर गांव में मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे इस FPO की नींव डाली गई। इस क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने के लिए सदस्यों को जोड़ा गया और साथ में 4 डायरेक्टर्स को इसके लिए तैयार किया गया। पहले इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया कृषि विज्ञान केंद्र पे, उसके अंदर इनको मैनेजमेंट का और साथ साथ में इसको जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उसको बताया गया। उसके तहत इन्होंने जो है नाबार्ड की सहायता से फाइनेंशियल जो सहायता मिली नाबार्ड की थी और जो CBPO है उन्होंने मदद की और हमने इनको प्रशिक्षित करके इस स्थान पे लाए कि ये जो है गुलकंद, गुलाब जल और उसके साथ साथ अन्य प्रोडक्ट्स तैयार करने लगे। आज इस FPO के अंदर जो है महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं सदस्य के रूप में वो बड़ी खुश हैं क्योंकि उनका उत्पाद यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और साथ में वो यहाँ के अपना जो मजदूरी के रूप में एक आय अर्जित कर रही हैं और FPO के साथ में उनकी जो सदस्यता है उससे उन्हें इंसेंटिव भी मिलता है समय समय पर। और यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनका बहुत अच्छा रोल रहा है कि उन्होंने इस FPO को काफ़ी आगे तक पहुँचाया और ये जो है अब एक्सपोर्ट करने के स्तर पे आ गए हैं। किसान भाइयों, जब हमने गुलाब की खेती के कुछ प्रगतिशील किसानों से बात की तो उन्होंने गुलाब की खेती के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार से साझा किए।
हमारे को गुलाब की खेती करते वक्त हो गया 20 साल। 20 सालों से गुलाब की खेती कर रही हैं। तो इसका अलग अलग डिमांड हुआ, अलग अलग भाव निकले, पर माँ का अटे कंपनी लागने से माने किला पर 20 रुपये ज़्यादा मिल रही है। तो माँ को कहवा को मतलब है कि एशियान की स्कीम पूरा भारत में, पूरा राजस्थान में लगाई जाए तो मान कर किसान लोगों ने बड़ा फायदा हो। अजमेर जिले का पुष्कर क्षेत्र खेती किसानी में एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के कर्मठ और प्रगतिशील किसानों को। ये किसान कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुष्कर वाला एफपीओ या पुष्कर रूरल एग्रीकल्चर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसे हम प्रे एफपीओ या ब्रांड नेम जिसका पुष्कर वाला है, उसके अंतर्गत जो मुख्य फोकस रहा कृषक विकास संस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके उसके अंदर मूल्य संवर्धन करना। गुलाब के अंदर गुलाब से मुख्यतः गुलाब जल और गुलकंद ही उत्पाद जो है पुष्कर में सदियों से बनाए जा रहे थे, लेकिन संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से इसमें हमने गुलाब की टॉफ़ी, गुलाब के इत्र, इसके अलावा गुलाब की वाइन और आने वाले और भी कुछ जो उत्पाद जो आपके पाइपलाइन के अंदर हैं, उसको भी हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। और आगे चल के जो प्रयास है कृषक विकास संस्थान का पुष्कर वाला को लेके आगे एक्सपोर्ट और निर्यात के अंदर जो है ये अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने का प्रयास है। और साथ में जो किसान जो यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो प्रे एफपीओ के लगातार मार्गदर्शन में और नई नई जो भी उसके अंदर जो तकनीकी सहायता वहाँ से मिलती है कृषि विज्ञान केंद्र से, उसको ये लोग फील्ड में अप्लाई करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ गुलाब की महक हर तरफ दिख रही है। पुष्कर के गुलाब की महक अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रही है और आज किसान यहां गुलाब की खेती से मालामाल हो रहे हैं। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krshidharshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए विषयों और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।